अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई वीडियो में हम करने चले अनसर्टेनिटी और एरर की एमसीक्यूज़। जितनी पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकती है उतनी एमसीक्यूज़ करूँगा। कम एमसीक्यूज़ होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट के एक एक पार्ट को कवर करेगी। बहुत ही चुन के मैंने उठाई है ये एमसीक्यूज़। तो इससे पहले वीडियो में हमने एरर, अनसर्टेनिटी, इसके टाइप्स और प्रोपेगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी कर ली है। इसमें एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ को शुरू करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ ज़रा लो, इजी से शुरू करते हैं। पहला इजी कि मान लो हम चले ग्रेविटी को फाइंड करने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करने चले विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो इन दी determination of gravity, परसेंट अनसर्टेनिटीज जो होंगी, अनसर्टेनिटीज, ठीक है, ठीक है, इन लेंथ एंड टाइम पीरियड, लेंथ और टाइम पीरियड की हमें परसेंट अनसर्टेनिटीज दी है। कौन सी है? आर, मान लो 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब फाइंड क्या करना है? तो फाइंड परसेंट अनसर्टेनिटी इन जी। ग्रेविटी में, ग्रेविटी को फाइंड नहीं करना, ग्रेविटी में कितना परसेंट अनसर्टेनिटी हो सकता है हमने ये फाइंड करना है। ऑप्शन ले लो इसके। पहला ए 9%, बी 5%, सी 7% और डी नन। ठीक है, इसको पहले खुद ट्राई करो, अब मैं कराता हूँ। तो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब मेरी सुनो ज़रा, देखो ये बहुत ही इजी है। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2π L/g और इनका रूट। अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें ग्रेविटी चाहिए। तो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पहले तो स्क्वायर करेंगे ताकि रूट ख़त्म हो। 4π स्क्वायर L/g, यहाँ से g इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर L/t स्क्वायर। अब इस एमसीक्यू का ख़ास बात सुनो ज़रा, इस एमसीक्यू की ख़ास बात ज़रा सुनो। यहाँ पे ये कांस्टेंट है। अगर हम ग्रेविटी को फाइंड करते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट इस वैल्यू को इफ़ेक्ट करेगा ग्रेविटी को। अगर हम इसको हटाएं तो अलग वैल्यू आएगी, लेकिन अगर इंक्लूड कर दें तो अलग। लेकिन जो परसेंट अनसर्टेनिटीज़ है इनकी, यानी कि अगर क्वांटिटी के साथ परसेंट अनसर्टेनिटीज़, क्या बोल रहा हूँ, यानी कि क्वांटिटी जो है, ठीक है, उसके साथ कोई कांस्टेंट है और इस क्वांटिटी की आपने परसेंट अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करनी है, तो वो कांस्टेंट इस पे कोई भी फ़र्क नहीं डालेगा, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा परसेंट अनसर्टेनिटीज़ पे। यानी कि इसको हम अगर यहाँ पे, चूँकि हम डेल जी परसेंट मालूम करना चाहते हैं, तो इसको हम बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं होता परसेंट अनसर्टेनिटीज़ के साथ। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो डिवीज़न में अगर हो दो क्वांटिटीज़ और हमें उनकी डिवीज़न करानी हो इंक्लूडिंग देयर अनसर्टेनिटीज़, यानी कि अनसर्टेनिटीज़ को गायब नहीं करना, उनको भी इंक्लूड करना है, तो उनकी परसेंट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होती है और फाइनल रिजल्ट में वही ऐड होके एक रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी देती है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एल परसेंट, और पावर रूल को भी आप जानते हैं कि वो परसेंट अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि डेल टी परसेंट। तो ये यहाँ पे अब तो सिंपल हो गया, आप तो कर सकते हो। सो डेल जी परसेंट हमारा क्या आएगा? ये है 3 + 2 और 2%, 2 दूनी 4 और 3 7। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो एक एमसीक्यू तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे कौन सी ख़ास बात थी कि जो कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, अगर 2 है
और अंदर कोई ए प्लस माइनस डेल ए, यानी कि ये क्वांटिटी है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, और हमने इसकी परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो, तो उसमें ये कांस्टेंट परसेंट अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। दूसरे एमसीक्यू को ज़रा देखो, समझ आ जाएगी, खुद समझा दूँगा, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी। तो एक तो हो गया। दूसरे को ज़रा देखो। अब दूसरे उसी कंसेप्ट पे कराता हूँ, ठीक है, मतलब उसी पे नहीं, परसेंट अनसर्टेनिटी पे नहीं, अब एब्सोल्यूट की ज़रा बात होगी, ठीक है, कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है किसी कांस्टेंट से। तो मान लो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, इसको मान लो 1.7 प्लस माइनस 0.1 और ये 2.5 प्लस माइनस 0.1 इस अनसर्टेनिटी के साथ, और हमने यहाँ पे मांगा है कि एवरेज को फाइंड करो, ज़रा इन दोनों के मीन को फाइंड कर दो, और रिजल्ट में परसेंट बोलो, रिजल्ट में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए एब्सोल्यूट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले ट्राई कर लो खुद, ज़रा ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ए ले लो 4.2 प्लस माइनस 0.2, बी ले लो 2.1 प्लस माइनस 0.2, सी ले लो 2.1 प्लस माइनस 0.1 और डी ले लो नन। जल्दी से करो, बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। कर लिया। अब देखो सर, इन दोनों को हमने एवरेज निकालना है ना, तो सिंपल ऐसे करो कि ए प्लस माइनस डेल ए हो जाएगा ये, प्लस बी प्लस माइनस डेल बी बाई 2 से, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ है। मैं जल्दी ऐड कर लेता हूँ, तो 3 और 7 5 12 4 4.2 हो जाएगा, प्लस माइनस हम जानते हैं कि एडिशन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2, लेकिन नीचे 2 है। अब क्या होगा, 2 से ये तो डिवाइड होगा ही होगा, हम जानते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2.1। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं और उसमें भी। अब क्या ये इसको काटेगा या नहीं काटेगा, ये देखें। तो याद रखो कि चूंकि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और डिवाइडेड बाई 2 है, इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, हाफ मल्टीप्लाई बाई 0.2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो याद रखो ये इसको काट के 0.1 कर देगा। क्यों करता है, क्योंकि क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, तो परसेंट अनसर्टेनिटी, परसेंट पता नहीं मेरे मुंह पे क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, तो अनसर्टेनिटी भी इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन सी है ना, सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अब परसेंट में हम क्यों कांस्टेंट को नहीं मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो परसेंट में ये बात होती है कि मान लो अगर ए प्लस माइनस डेल ए है और इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे कि एरिया को मान लो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे ये कांस्टेंट है और आर स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर आर में कोई अनसर्टेनिटी है, एरर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर प्लस माइनस डेल आर होगा ना स्क्वेयर। अब चूंकि हम परसेंट अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे, ऊपर स्क्वेयर है, तो क्या उस परसेंट अनसर्टेनिटी पे ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी हम जानते ही नहीं होगा। लेकिन कैसे, देखो अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 2 तो ए के साथ भी हो रहा है और 2 तो इसके साथ भी हो रहा है, और हम परसेंट अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करते हैं, डेल ए परसेंट क्या हो जाएगा, डेल ए ओवर ए इंटू 100%। अब 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, ये कैंसिल हो जाएंगी और परसेंट अनसर्टेनिटी के साथ 2 नहीं लगेगा, यानी कि कांस्टेंट अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ये ख़ास बात थी। अब ये भी हो गया था तो इजी, लेकिन अक्सर ऐसे एमसीक्यूज़ लोग
गलत कर देते हैं। तीसरा, 2 तो हो गए हमारे। तीसरा ज़रा देखो कि मान लो हम फाइंड करते हैं, देखो सर, देखो हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है, और ये एमसीक्यूज मैंने बहुत जगहों पे देखा है, ठीक है। स्फेयर है और उसके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसमें जो परसेंट अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पे एक सेकेंड, परसेंट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 9% मान लो। अब ठीक है, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि 9% है, स्फेयर का वॉल्यूम है और उसमें 9% अनसर्टेनिटी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड परसेंट अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, एरिया में परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो ऑप्शन ले लो और खुद ट्राई करो, ठीक है। ऑप्शन ए ले लो 3%, बी ले लो 6%, सी ले लो 9% और डी ले लो नन। तो चलो ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत ही इजी है ये भी, लेकिन ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये बहुत जगहों पे मैंने देखा है, अक्सर वॉल्यूम और रेडियस का, यानी कि रेडियस में अनसर्टेनिटी बता देते हैं और वॉल्यूम का पूछते हैं, वॉल्यूम में बता देते हैं, रेडियस का पूछते हैं, या वॉल्यूम एरिया या एरिया रेडियस। तो ये बहुत ही जगहों पे मैंने देखा है, ठीक है। ट्राई करो, हो गया होगा। देखो सर, वॉल्यूम यानी कि ये होगा जो होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है और हम परसेंट अनसर्टेनिटी की फिर से बात कर रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों को तो मैं बिल्कुल गायब कर सकता हूँ। यहाँ पे आर क्यूब में 9% अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि अगर आर में मान लो x% है आर में, तो क्या आर क्यूब ऐसे नहीं हो जाएगा 3 टाइम्स x% विच इज़ 9%? क्योंकि अगर आर में x% है और उसका क्यूब ले रहे हो तो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इसके साथ कट के x% दे देगा 3%। हाँ, तो ये आर में हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई परसेंटेज में 3%, लेकिन हमें एरिया में चाहिए। तो एरिया में सिंपल क्या करो, क्योंकि वहाँ पे आर स्क्वेयर होगा, आर स्क्वेयर, तो 2 टाइम्स आर परसेंट कर लो, जो कि 3 है, तो 3 दूने 6, ये भी हो गया। ऐसे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, इजी है ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन क्या है इसमें कि पूछेंगे बहुत ज़्यादा। वैसे इस टॉपिक पे इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते, तो ऐसे ही मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं ये एमसीक्यूज, इसलिए उठाया था। फोर्थ वाला देखो, 3 हमारे हो गए। फोर्थ, the diameter of a wire is measured as 1.02, 1.06 और 1.04, यानी कि 3 मेजरमेंट्स हमने की डायमीटर की, ठीक है। 3 मेजरमेंट, पहले एक की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, वही डायमीटर है, वही वायर है। इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड एज दिस। किस चीज़ से? ये वर्नियर कैलिपर। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्नियर कैलिपर से ही होगा क्योंकि लीस्ट काउंट उसका इस डेसिमल प्लेस में लाई करता है। विद हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर लिख दो या ना लिख दो। अब फाइंड क्या करना है ये सुनो सर। फाइंड the absolute uncertainty
इन दी थर्ड मेजरमेंट। अब लो सर, ये क्या बात है, इसने तो कोई हिंट भी नहीं दी। अब कैसे फाइंड करेंगे हम इसमें थर्ड मेजरमेंट का मतलब ये वाला, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करो। ऑप्शन ले लो 0.04, B 0.02, C 0, D नन। ट्राई कर लो इसको ज़रा। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको 3 मेजरमेंट्स करके दी। अब मैंने अपने लेक्चर में बताया था अनसर्टेनिटी के कि जब हम मेजरमेंट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो तब हम उसका मीन निकालते हैं और मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो बाकी सारों से एक्यूरेट होती है ज़्यादा। तो उसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करके बाकी सारों को, यानी कि जो भी मेजरमेंट्स हैं उन सारों को मीन वैल्यू से बारी बारी सब्ट्रैक्ट करते हैं और उससे हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है एक एक की। तो यहाँ पे चूँकि हमें ये चाहिए, उसके लिए पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन क्या होगा 1.02 प्लस 1.06 प्लस 0.04, 3 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 6 4 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 3.12 ओवर 3। काट दो ज़रा, 313.412 यानी कि 1.04। और ये वैसे भी देखिए आप बता सकते थे कि 1.04 ही इन दोनों का मीन है, ठीक है, ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है, तो मीन यही होगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो एब्सोल्यूट एरर है वो फाइंड करना है। तो करो ज़रा, कैसे करेंगे, मीन वैल्यू से इसको माइनस कर दो, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो इससे अगर वो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह फाइंड करते हैं, यानी कि अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ दी है और आपसे कहा है कि इतने इतने मेजरमेंट्स हुई, 1 2 3 मेजरमेंट्स हुई, 4 हुई, तो आपने पहले मीन निकालना है और मीन से जिस क्वांटिटी का, जिस मेजरमेंट का, यानी कि दूसरे का अगर मांगा होता तो हम इससे उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते, और इससे अगर ये मांगा होता यानी कि इसका एब्सोल्यूट एरर, तो इससे ये माइनस करके हम ये वाला ऑप्शन टिक कर देते। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट था कि जिन लोगों को ये नहीं पता था, क्योंकि बुक में ये नहीं लिखा कि मेजरमेंट्स को ऐड कर दो, उससे जो मीन आए उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये बुक में कहीं पे नहीं लिखा, जिनको ये नहीं आता होगा वो ये MCQ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे तरह का था। अब 4 तो हमारे हो गए, 5वां देखो सर। सारे सिंपल हैं क्योंकि इस टॉपिक से सिंपल आते हैं, लेकिन ये है कि अक्सर ऐसे भी आ जाते हैं कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो वो ये बात होती है कि आपने सिर्फ बुक को ही रीड किया है। तो अगर बुक को सिर्फ रीड करोगे, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा उस टॉपिक को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा ही होगा। फिर MCQ का आपका रह ही जाना है और बाद में कहोगे कि ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं था, ठीक है। 4 MCQ हमारे हो गए, 5वां देखो। अब 5वां ज़रा उसी तरह का MCQ ज़रा देखो, लेकिन ये अलग होगा, इसका कंसेप्ट बिल्कुल उससे अलग होगा। मान लो कि हम फिर से मेजर करने चले डायमीटर ऑफ अ वायर। द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड with स्क्रू गेज कर दो या वर्नियर कैलिपर एंड गिव्स वैल्यू दे देता है एक, मान लो 1.25 सेंटीमीटर की, गिव्स 1.25 वैल्यू।
अब क्या करना है कि हमें मालूम है लीस्ट काउंट चलो दिया है, द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, फाइंड अनसर्टेनिटी को फाइंड करो। ऑप्शन ले लो 0.01, बी 0.1, ज़ीरो पॉइंट 1 और डी नन। करो ज़रा इसको, बहुत ही आसान है, जिसने बस एक चीज़ को जो बंदा जानता होगा वो कर लेगा फ़ौरन। तो कर लिया। अब सुनो ज़रा, देखो मैंने बताया था, शायद आपने सुना हो ना सुना हो किसी से, कि अनसर्टेनिटी जो होती है, अगर आपको सिंगल वैल्यू दी है, जो मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 दिए थे एरर अनसर्टेनिटी के वीडियो में, कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टेप 1 में हमने बोला था कि अगर ज़्यादा मेजरमेंट हो, तो जो 4th MCQ था वो ज़्यादा मेजरमेंट्स वाला था, कि अगर एक से ज़्यादा मेजरमेंट हो तो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर सिंगल मेजरमेंट दिया हो और लीस्ट काउंट दिया हो, तो वो लीस्ट काउंट ही अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि ये अनसर्टेनिटी है। तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि MM है, वो CM है, तो ये करेक्ट है। कितना सिंपल था, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ छुपा था। अब जो ये नहीं जानता, क्योंकि ये भी बुक में साफ अल्फाज में नहीं लिखा कि जो लीस्ट काउंट होगा वो अनसर्टेनिटी होगा, तो वो गया, अब वो इसको नहीं कर पाएगा ठीक से। हाँ, कुछ कहते हैं कि कहीं पे आपने सुना होगा कि जो लीस्ट काउंट का हाफ असल में होता है, यानी कि ये होना चाहिए था CM, लीस्ट काउंट का हाफ होता है अनसर्टेनिटी। तो ये सिर्फ स्केल में मैंने बताया था कि उसमें सिर्फ कर सकते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं, तो इसीलिए ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक होगा, ये ऊपर वाला। 5 MCQs हमारे हो गए। अब 6th MCQ ज़रा देखो, 6th MCQ, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, एक घड़ी है, और उसका लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड, और हमने एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड मालूम करना है, और हमने उसके 30 ऑसिलेशंस की। इन 30 oscillations it measure, इट का क्या मतलब, स्टॉप वॉच, इट मेजर 20 सेकेंड्स। 30 ऑसिलेशंस में 20 सेकेंड का हमारे पास टाइम रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। फाइंड अनसर्टेनिटी। अब हम स्टॉप वॉच से टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम का। फाइंड अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको आपने फाइंड करना है। अब ऑप्शन ज़रा ले लो, ऑप्शन ले लो। मान लो 0.1%, बी क्या होगा 0.4%, C 0.1 सेकेंड, D नन। अब इसको ज़रा करके दो, चलो ट्राई करो, हो गया होगा, ठीक है। आपने कर लिया, मैं ज़रा साफ करता हूँ, अगर नहीं किया तो कर ले। स्टॉप करके करना है, इतने 2 सेकंड में कौन कर सकता है। तो देखो ज़रा, इसमें अब सीधा जिसने ये उठा के यहाँ पे लगाया है कि मैंने अभी बताया था कि लीस्ट काउंट असल में अनसर्टेनिटी है, और उसने ये टिक किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे क्या है कि टाइम पीरियड, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपने शायद देखा होगा इस तरह का MCQ कहीं पे,
कि अगर आप टाइम मेजर करना चाहते हैं, अब देखो ज़रा, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है। अब ये एक ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, यहाँ तक। तो हमने यहाँ से, ठीक है, हमारे ये स्टॉप वॉच हमारे हाथ में है और जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ हमने दबाया, इसने एक ऑसिलेशन पूरी की, 2, 3, 4, इसी तरह। जब 30वें ऑसिलेशन में ये ऐसे आ रहा था और यहाँ पे बिल्कुल आया तो हमने स्टॉप किया। अब हमसे गलती कितनी हो सकती है 30 ऑसिलेशंस में? इतनी, ठीक है, क्योंकि हमने 30 ऑसिलेशंस में भी एक बार स्टॉप करना है स्टॉप वॉच को, और अगर सिंगल ऑसिलेशन हो, यहाँ से शुरू हुआ स्टॉप, यहाँ पे भी इतनी गलती होगी। तो यानी कि ये गलती जो लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच की, जो अनसर्टेनिटी होगी, वो सिर्फ 1 ऑसिलेशन में नहीं होगी, ये फैल जाएगी 30 ऑसिलेशन में। अगर आप स्टार्ट करें तो ये और भी फैल जाएगी, यानी कि और भी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी फाइनल रिजल्ट में। तो अब क्या करेंगे कि ये 30 ऑसिलेशन में है, ठीक है, यानी कि 0.1 इज़ इन 30 ऑसिलेशंस। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो सिंगल ऑसिलेशन में हमारे पास, क्योंकि टाइम पीरियड सिंगल ऑसिलेशन होता है, सिंगल साइकिल, तो उसमें हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी होगी ये आ जाएगा। तो 30 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, पहले 0 को हटाओ, 0.01 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 0.003, 3 आ जाएगा, लेकिन इतना ही ले लो फिलहाल, ये आया, ठीक है। हमने तो अनसर्टेनिटी फाइंड कर दी, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट में नहीं दी, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। ये वाला तो गलत हो गया, परसेंटेज में दिया। परसेंटेज में हम क्या करते हैं कि जो क्वांटिटी हमने मेजर की, यानी कि टाइम पीरियड जिसमें अनसर्टेनिटी हम फाइंड कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, उसको यहाँ पे नीचे डिवाइड करना है इस क्वांटिटी से। लेकिन टाइम पीरियड हमारे पास है नहीं, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सो टाइम पीरियड सिंपल है यार, जितने सेकेंड्स आपने गिने और जितनी ऑसिलेशंस थी, इन दोनों का रेशो। क्यों? क्योंकि यार देखो, 20 सेकेंड्स 30 ऑसिलेशन में हुए, अगर 20 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो ऊपर टाइम आ जाएगा और नीचे ऑसिलेशन सिंगल, यानी कि 30 को अगर 1 करोगे नीचे डिवाइड करके, काट के, समझ रहे हो या नहीं? आसान है यार, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऊपर जो भी चीज़ आएगी वो 1 सेकेंड में उतना टाइम। ये 30 ऑसिलेशन में 20 सेकेंड, तो यहाँ पे जो भी x आएगा वो 1 ऑसिलेशन में उतना होगा, ठीक है। नहीं समझ आई तो अपने मैथ को थोड़ा सा मजबूत कर दो, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड 20/30, ये हो जाएगा 3 3 0 0 कट 3.66 18, ठीक है, ये आया। अब इसको हमने यहाँ पे रखना है, तो ये हो जाएगा 0.003 और 0.66। इन पॉइंट्स को ज़रा हटाते हैं, और यहाँ पे चूँकि हम 100% भी करेंगे ना, क्योंकि परसेंट अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करनी है, ये तो सिर्फ रेशो हुआ 100%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/66 इंटू 10%, सोचो, ठीक है। और यहाँ से 3132 यानी कि 10/22%, और 10/22 से क्या आता है 22, अगर करूँ 100 तो 22 4 88 और 12, ठीक है, यानी कि 0.45 तकरीबन आता है। लेकिन हम 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में जब हम लिखते हैं तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं परसेंट में, ठीक है। तो ये 0.4% हो जाएगा, और बी हमारा दुरुस्त ऑप्शन। तो यहाँ तक 6 MCQs हमारी मुकम्मल हो गई। अब और भी रहती है फिलहाल, सुनो। सातवां करेंगे, सातवां। अब ये टाइम पीरियड वाला, ये इसमें अलग कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा था। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि अनसर्टेनिटी फैल जाती है ज़्यादा ऑसिलेशन में, तो वो गलत, जैसे कि मैंने बताया 0.1 सेकेंड ही टीक लगा देते।
और जो ये भी नहीं जानते कि लीस्ट काउंट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेकेंड जो थोड़ा सा तुक्का भी होता है वो भी गलत कर देंगे। 7th MCQ देखो ज़रा। अब 7th में मान लो इफ़ x इज इक्वल्स टू a माइनस b, ठीक है, देखो ज़रा, इफ़ x इज इक्वल्स टू a माइनस b तो देन फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन x। फाइंड क्या करना है, ये अगर इसमें भी कुछ एरर है, इसमें भी है डेल्टा a डेल्टा b, तो फाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन x। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन इसके ले लो। ए डेल्टा बी बटे बी, बी क्या दूँ, डेल्टा ए बटे ए माइनस डेल्टा बी बटे बी, सी डेल्टा ए बटे ए माइनस बी प्लस डेल्टा बी बटे ए माइनस बी, और डी नन। तरह से सिंपल है ये भी इतना, लेकिन इस पे एक MCQ आया है जो 8th MCQ में करूँगा, वो पेपर में MCQ आया है, थोड़ा सा अच्छा है ये वाला भी, तो इसी वजह से ये मैं करा रहा हूँ पहले, ताकि आपको समझ आए कि इस तरह की फॉर्म में रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या फाइंड करनी है। तो कर लिया। देखो, हमसे एब्सोल्यूट नहीं मांगी, हमसे रिलेटिव मांगी, और यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है कि फ़ौरन ये लगा दो, तो ये वाला तो गलत, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन x होगी वो होगी डेल x और x, यही होगी ना। तो डेल्टा x जो है, अब ये क्या चीज़ है, क्या ये डेल्टा a प्लस डेल्टा b नहीं है, सॉरी डेल्टा b नहीं है बिल्कुल। और x क्या चीज़ है, x a माइनस बी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास सिंपली आ गई क्या चीज़, अनसर्टेनिटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन x। लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे अलग अलग दे दें, ये डिनोमिनेटर को, इन दोनों को, तो डेल्टा a और a माइनस बी हो जाएगा, प्लस डेल्टा b और a माइनस बी हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब 8वां ज़रा देखो, 8वां, ठीक है, ये पेपर का एक MCQ है, मैं ज़रा पेज से एक पेज पे लिखा था उससे उठाता हूँ, तो उसको ज़रा करो, वो भी इसी तरह का ही है, इसी वजह से मैंने 7th ये कराया था। देखो, अब 8th MCQ 7th MCQ के, जो 7th MCQ मैंने अभी कराया उसी के जैसा ही है। अ क्वांटिटी कहता है, अ क्वांटिटी x is to be determined from the equation, this is to be determined from equation x is equals to p minus q। अब क्या कहता है, p is measured as 1.27 और क्या है प्लस माइनस 0.2 मीटर, एंड Q is 0.83 प्लस माइनस 0.01, और ये भी मीटर में। कहते हैं फाइंड परसेंट अनसर्टेनिटी अप टू 1 significant figure।
एक सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें परसेंट अनसर्टेनिटी बता दो। इसमें अनसर्टेनिटी ऑप्शन है इसके 0.423 0.4%, हाँ 2%, C 3% और D 7%। तो चलो इसको ट्राई कर दो, फिर मैं कराता हूँ। कर लिया होगा ट्राई, तो ठीक है शुरू करते हैं। देखो उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, फ़ौरन वहाँ पे प्लस ना कर देना। जो रिलेटिव अनसर्टेनिटीज़ आएंगी इन दोनों की, उनको प्लस ना कर देना क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो उसी तरह x का क्या होगा, जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो हमें चाहिए परसेंट, ये होगा डेल x ओवर x, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है, ये तो सिंपल। तो डेल x क्या चीज़ है, डेल p प्लस डेल q, और x क्या है, p माइनस q। तो सिंपल है यार, इन दोनों को पहले पुट कर दो, क्या है 0.012 यानी कि 0.03, और p माइनस q 1.27 माइनस 83 7 3 4 12 8 4 यानी कि 0.44। थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं, और यहाँ पे 100% भी है। सिंपल करते हैं, पॉइंट हटा दो, और 3 1 3 4 12, और यही तक ही रहने देते हैं फिलहाल। 1/14 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और यहाँ से 7 2 14 50 हो जाएगा। 7 7 49 यानी कि ऑलमोस्ट 7% ही आता है तकरीबन, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी सिंपल था, लेकिन इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट को मान लेते हैं और बाद में जब करते हैं MCQ, वहाँ पे वैसे भी बंदे पे प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो वो यहाँ पे सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि इसकी जो रिलेटिव और इसकी परसेंट या रिलेटिव अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हैं और निकाल लेते हैं, और वो ऑप्शन भी होता है उसमें, तो उस पर गलत हो जाते हैं। 8 MCQs हमारे हो गए। 9वां देखते हैं, 9th, और वो है कि जनाब नाइन देखेंगे। अब मान लो कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है। मान लो इफ़ A इज इक्वल्स टू A प्लस माइनस डेल A इज इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, एंड B प्लस माइनस डेल B इज इक्वल्स टू मान लो 8 प्लस माइनस 0.2, इसका भी मान लो सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, ठीक है। देन इस चीज़ में जो ये A है वो B है, तो इस चीज़ में हमें फाइनल अनसर्टेनिटी फाइंड करके दो इस चीज़ में। अब क्या करेंगे? तो यार ये भी बिल्कुल सिंपल ही है, उस जैसा जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, पहला वाला, कि A B का सिंपली प्रोडक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, परसेंट अनसर्टेनिटीज़। यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को पहले फाइंड करना है। कैसे? देखो इसका क्या होगा, 0.2/2, ठीक है, 1 1 कैंसिल, और ये आता है 10%। B 4, और इससे आता है 4 यानी कि 0.02, और इससे अगर 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2%, यानी कि फाइनल अनसर्टेनिटी हमारे पास 12% आती है प्रोडक्ट में, 12। लेकिन यहाँ पे रूट भी है, तो हमें इसका हाफ करना होगा, और ये आ जाएगा 6%। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट। 9 क्वेश्चन भी हो गया, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ये सिंपल था। 10th को देखो ज़रा,
साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, बोर्ड छोटा है और MCQs बड़े बड़े। 10th। अब एक और जो कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल की अनसर्टेनिटीज़ में बहुत MCQs आते हैं। तो उसमें पहला है R1 को ज़रा मान लो, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ, कैपेसिटेंस तुम खुद जाके ट्राई कर लो। तो रेजिस्टेंस क्या है, पहला इसको ज़रा मान लो R1 इज इक्वल्स टू 4 ± 0.1 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 8 ± 0.2 ओम। सिंपल वैल्यू लेता हूँ। और यहाँ पे पूछा है कि रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है, फाइंड आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट में क्या हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी वो, तो हम जिसको पैरेलल में जानते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, तो वो इसको इजीली कर सकते हैं। तो पैरेलल में हमारे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कुछ ही होता है। R1 R2 यानी कि परसेंट तो हमने फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, परसेंट तो करना ही है। वहाँ पे तो सिंपल ऐड कर दो, ज़रा ऐड कर दो पहले उनको, 4 8 12 ± 0.3, ये तो हो गया, इसका कम तो हो गया। इसका क्या करेंगे, तो पहले परसेंट मालूम कर दो। परसेंट पहले R1 का करते हैं, R1 का परसेंट ये हो जाएगा 0.1 और 4 × 100%। ये उसी तरह 4 2 8 और 5 20, सो ये जाएगा 2.5% आई थिंक, ठीक है। हाँ 2.5% आएगा, या 2% कर दो, क्योंकि परसेंटेज को हम अक्सर वन सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखते हैं। R1 में आ गया R2 0.2/8, तो वो भी वैसी वैल्यू है, इसका भी 2% ही आएगा। तो 4% टोटल हो गया, यानी कि प्रोडक्ट में 4% टोटल अनसर्टेनिटी हमने फाइंड कर दी। और प्रोडक्ट क्या होगा, 8 4 32 ± 4%। अब उसको भी परसेंटेज में करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन दोबारा आ रहा है। तो दोबारा क्या करेंगे, 12 समझ तो आ रहा है ना, बहुत तेज हो रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ से कर दो 3 4, फिर भी वही चीज़ आ रही है, तो यहाँ पे भी 2% आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2%, और इसका पहले ये कुछ ही हो जाएगा, ज़रा यहाँ पे साफ़ करके देखो, बहुत गंद हो गया है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 ± 2% और 32 ± 4%। तो इसको ज़रा कैंसिल कर दो, क्योंकि ये सिंपली डिवाइड होगा। 4 3 12, 4 8 32, ठीक है। और इससे क्या वैल्यू आएगी, इससे क्या वैल्यू आएगी, फ़िलहाल हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये 1/r इक्विवेलेंट है ना, तो r इक्विवेलेंट की फॉर्म में लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो सिंपली ऐड होगा, चाहे इसको ऊपर करें नीचे करें, तो 8/3 ± 6%, ठीक है। 3 2 6 और 6 3 18 6 6 आ जाएगा, ठीक है, ± 6%। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर दिया। इसके भी मैंने ऑप्शन बनाए थे, इजी था। अब ये भी पिछले उसी कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन इस तरह के MCQs याद आते हैं, इसी वजह से करा रहा हूँ। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के ऐसे MCQ बहुत आते हैं, मतलब मैंने देखे अनसर्टेनिटी के। 11th करेंगे, और 11th हमारा पेपर का है, फिर से 11th और 12th जो 2 पेपर के कराता हूँ, पास्ट पेपर के। और ये है, हाँ ये एरर का एक सिंपल सा है, क्योंकि एरर पे मैंने एक भी नहीं किया और इसका एक बनता भी नहीं है।
तो ये वाला एक पेपर में आया, पास पेपर में, ये ज़रा करा देता हूँ। ये है कि द मेजरमेंट इज़ तो बहुत लंबा था, इसको ज़रा करो, ये तो बहुत सिंपल है। देखो रैंडम एरर्स काज बाय पर्सन, ज़रूरी नहीं है पर्सनल, रैंडम कुछ और इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी हो सकती है और कुछ का सोर्स भी मालूम नहीं है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, बिल्कुल इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है, ये वाला ये भी गलत है क्योंकि वेरी नहीं करते, कांस्टेंट रहता है। ये वाला ठीक है कि रैंडम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं मीन लेके या एवरेज लेके। 11वां बहुत ही आसान था, ये पास पेपर में आया था इसीलिए मैंने कराया। ट्वेल्थ और हमारा लास्ट, ये भी पेपर का है कि द डेंसिटी ऑफ अ स्टील बॉल वाज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर, मास वाज मेजर्ड। तो कहता है डेंसिटी में हमारे पास, डेंसिटी सिंपली लिख लेता हूँ, उतना कहानी नहीं लिख सकता। डेंसिटी में परसेंट मानेंगे, परसेंट एरर फाइंड कर दो डेंसिटी में, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। और दिया क्या है कि मास का 1% और डायामीटर का 3% एरर है। ऑप्शन है 2%, 4%, 8% और डी 10%। तो यहाँ पे ठीक है, मास में ये है, डायमीटर में ये है और डेंसिटी हमें चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, यह है क्या चीज़, स्टील बॉल, स्टील बॉल की डेंसिटी, स्टील बॉल है यानी कि एक स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो डायमीटर में जितना एरर होगा, ठीक है, उतना ही रेडियस में होगा, क्योंकि 3% को अगर 2 से डिवाइड करेंगे जो कि रेडियस आएगा, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा परसेंट एरर पे। तो इसीलिए जो डायमीटर में होगा वही रेडियस में होगा एरर, और 3% होगा। तो यानी कि 3 9% वॉल्यूम में आ गए और मास में 1% है, सो 10% हमारा दुरुस्त ऑप्शन। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ जाता है, गला मेरा बैठ गया है। और MCQs इतने ही हो सकते थे मुझसे, और इतने ही आ सकते हैं मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा मैंने देखे हैं, पॉसिबल नहीं है कि बने, पॉसिबल होंगे शायद, लेकिन मैंने नहीं देखे कम से कम। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।